बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक अजीब व गरीब सूरत हाल अख्तियार करती चली जा रही है। इतवार को जब तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की गई थी तो एक पल को लगा था कि शायद हुकूमत के पास पुख्ता सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा कदम उठाया गया और एक गैर आइनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया गया। लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत मुलतवी होती चली जा रही है, एक बहुत सारे सवाल जहन में आ रहा है कि इतना डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि बड़ा ही सिंपल केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने था कि जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी थी या तो वो आइनी है या गैर आइनी है। अगर गवर्नमेंट के पास पुख्ता सबूत हैं तो उसको आइनी शक्ल दी जा सकती है, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो वो गैर आइनी, और किसी भी गैर आइनी कदम की हिमायत करना पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक मुनासिब अमल नहीं होगा। क्योंकि मुस्तकबिल में फिर हम ऐसे वाक़यात मज़ीद होते हुए देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी गवर्नमेंट होगी, उसका अपना स्पीकर होगा, सोल अथॉरिटी मिल जाएगी उस स्पीकर को, और अपोजिशन कोई भी इख्तलाफ लेकर आएगी, उस इख्तलाफ को बैनुल-अक़वामी साजिश बनाकर रद्द कर दिया जाएगा या ख़ारिज कर दिया जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ा संगीन मामला है। अगर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है तो इन केस कोई पुख्ता सबूत ना होने की सूरत में इसकी हिमायत करना मुनासिब नहीं। अब यहाँ पे अगर NSC की बात की जाए तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्टेटमेंट शाया किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पॉसिबल फॉरेन इंटरफेरेंस है, लेकिन अपोजिशन या नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद को बैनुल-अक़वामी साजिश नहीं कहा था। तो बज़ाहिर देखकर ये लगता है उस स्टेटमेंट को कि हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है, जिस सबूत की बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 27 तारीख से कर रहे हैं कि एक ख़त आया था। तो वो ख़त अगर होता तो यकीनी तौर पर अब तक कोर्ट में भी सबमिट कर दिया गया होता। अब इन तमाम सूरत हाल को और पाकिस्तान के हालात का अगर जायज़ा लिया जाए, मुआयना किया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को मुस्तकबिल में एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनको यूज़ किया जा रहा है और वो यूज़ हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सब मामलात में न्यूट्रल है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बैकफुट पर रहकर बहुत अच्छा गेम प्लान किया है और मुकम्मल तौर पर ग्राउंड सेट कर दिया है। ग्राउंड ये सेट हुआ है कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बना लेगी, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज नहीं तो 4 साल 4.5 साल के बाद हमेशा की तरह कोई वज़ीर-ए-आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। इमरान खान साहब के लिए ये ट्रैप हो सकता है कि मुस्तकबिल में उनको गैर आइनी या कॉन्स्टिट्यूशन या आइन को तोड़ने के जुर्म में किसी केस में फंसाया जाए और उसी के अंदर उनको मुसलसल चक्कर कटवाते रहें और बाहर निकालने की, साइडलाइन करने की कोशिश की जाए। एक राय है, हो सकता है ऐसा हो सकता है नहीं हो, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि खान साहब को लॉन्गर रन में पाकिस्तान के अंदर हम मुस्तकबिल में ना देख पाएँ। क्योंकि हमने पहले भी देखा है मुशर्रफ साहब के दौर में, जब उन्होंने एक आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की थी 2007 में, कि इमरजेंसी नाफिज हुई थी, तो 6 साल के बाद उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा था और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था। तो कोई इसमें दो राय नहीं कि आज ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ना दे, लेकिन 4 साल 4.5 साल के बाद उनको इस मामले में फंसा दिया जाए और फिर साइडलाइन कर दिया जाए। क्योंकि हम इस सब मामलात में इस्टेब्लिशमेंट के रोल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनकी ये पुरानी आदत है कि पहले एक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, जब वो मजबूत हो जाएगा तो 3-4 साल बाद उसके ख़िलाफ़ दूसरे को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उसको लेकर आएंगे। देखें, एक आइन को तोड़ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना कोई आम शहरी के लिए या वज़ीर-ए-आज़म के लिए, किसी लीडर के लिए कोई मामूली सी बात नहीं है कि सुबह उठे और आइन तोड़ दिया। यकीनी तौर पर इसमें एक बहुत सपोर्ट मिलती है, एक बैक होगी तभी ये कदम उठाया गया है। बगैर सपोर्ट के कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ता, और अगर तोड़ दे और उसके बावजूद इतना स्मूथली सब कुछ चल रहा हो कि इलेक्शंस की तैयारी भी चल रही हो और प्रोटेस्ट भी चल रहा हो और अब तक ये सुनने को नहीं मिला हो मेरे अज़ीज़ हम वतनों और मार्शल लॉ की कोई सिचुएशन ना आई हो, तो कहीं ना कहीं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत सॉलिड उनको सपोर्ट मिली हुई है, उनको एक बैकअप मिला हुआ है। और ये जो चेन है ना, ये मुसलसल चलती रहती है कि इस्टेब्लिशमेंट एक को लाएगी, उसको गिराने के लिए दूसरे को लाएगी, दूसरे को गिराने के लिए तीसरे को ले आएगी, और ये हर दफ़ा होता रहेगा। जब तक इस चेन को रोका नहीं जाएगा तब तक इस मुल्क में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये साइकिल रोकनी है हमने, इस साइकिल पे हमने एक काबू करना है। और ये हमेशा से मेरा भी ख्याल है और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस्टेब्लिशमेंट है। कोई भी सियासतदान आ जाए, वो सियासतदान सबसे पहले तो किसी और की मर्ज़ी से आ रहा है, और फिर उसके बाद उसके पीछे एक उन्हीं अब इस्टेब्लिशमेंट का ही एक बंदा जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्राइम मिनिस्टर को। तो अपने फ़ैसले, अपनी सोच, अपना ओपिनियन, अपनी आइडियोलॉजी लेकर कोई प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान नहीं चल रहा, तो वो चेंज लाएगा कैसे? तो हमने इस सारी साइकिल को रोकना है जो हर दफ़ा कोई ना कोई मुतबादिल उनका लेकर आता रहता है, किसी न किसी वज़ीर-ए-आज़म को निकालते रहते हैं और किसी को 5 साल पूरे करने नहीं देते। अगेन ये तमाम मामलात के अंदर सबसे पहले तो हमने ये देखना है
कि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या किरदार है। और दूसरी चीज़ ये कि लॉन्गर रन के अंदर ख़ान साहब जो हैं वो मुश्किल में ज़रूर नज़र आएंगे। उनको जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की वजह से आज इतनी पावर मिल रही है, इसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की वजह से कहीं उनको डुबो ना दिया जाए। जिस हिसाब से उनको यूज़ किया जा रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी पावर के लिए और अपनी कुर्सी के लिए यूज़ होना चाह रहे हैं, ये यकीनी तौर पर पलट के इनके ऊपर ही वार करेगा, क्योंकि सारी तलवार इस्टेब्लिशमेंट ने ला के खान साहब के ऊपर डाल दी है और कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर ही अटैक हो जाएगा जो इन्होंने आज एक आइन तोड़ कर किया है।